नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अभय सिंह है और आप देख रहे हैं बैंकिंग ज्ञान। बैंकिंग ज्ञान के आज के चैप्टर में आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। यह किसको मिल सकता है, कैसे इसके फॉर्म फिलअप किया जाए और किन किन व्यापारियों को किन किन योजना के तहत उसमें प्रॉफिट मिल सकता है, यानी लोन मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में आई थी। ठीक है, तब से हमारे बैंक के थ्रू जितने व्यापारी हैं उनको इस योजना का लाभ मिला है। अब इस योजना में कैसे कैसे किसको क्या मिलेगा। सबसे पहला इसमें होता है शिशु लोन। शिशु लोन उन व्यापारियों भाइयों के लिए है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे उनके पास कोई आधार नहीं है अभी, उनके पास सिर्फ एक मकान है जिसमें उस मकान में अपना या कोई जगह है, वहाँ पे वो बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, तो वहाँ पे उनको एक शिशु लोन के तहत उनको 50,000 तक का लोन मिल सकता है। ठीक है, दूसरा आता है इसमें किशोर लोन। किशोर लोन में क्या होता है कि उन व्यापारियों का मदद किया जाता है जिसमें उनको उस काम के बारे में नॉलेज हो और उनके पास पूरी पर्याप्त जगह हो और वो पहले से कुछ काम कर रहे हैं उसमें। ठीक है, शिशु लोन में आपको कोई जानकारी नहीं है, आप उस बिज़नेस के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, अभी वो शुरू करना चाहते हैं। लेकिन किशोर लोन में ये है कि आप वो बिज़नेस डाल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपको उसमें लोन मिलेगा। मतलब आप पहले से बिजनेस कर रहे हो, कुछ स्टॉक आपके पास पड़ा हो, तब बैंक उसमें आपको मदद करेगी उस हिसाब से। और इसमें आपका जो लोन का सीमा है वह 50,000 से 5 लाख तक का है। तीसरा आता है इसमें तरुण लोन। तरुण लोन मतलब इसमें आपको 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा, मतलब 50 से 10 लाख। इसमें भी वही सिर्फ क्राइटेरिया है कि आपके पास पर्याप्त जगह होनी चाहिए और स्टॉक होनी चाहिए। जीएसटी आईटीआर इसमें इंक्लूड होगा। जीएसटी आईटीआर होने चाहिए, 3 साल का मैक्सिमम आपके पास आईटीआर हो और जीएसटी से आप खरीदारी, मतलब उसमें आप जीएसटी भरते हो, ये सारा चीज़ उसमें होना चाहिए। उसके साथ ही आधार, उद्यम रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, ये सारे चीज़ डॉक्यूमेंट वहाँ पे होने चाहिए आपके। ठीक, चौथा लोन आता है तरुण प्लस। तरुण प्लस अभी जल्द ही 2024 में, अप्रैल 2024 में तरुण प्लस हुआ, जिसमें आप 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। पहले तीन ही थे 10 लाख तक का, लेकिन अब मुद्रा लोन में आप 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इसमें भी वही सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसमें आईटीआर होना मस्ट है, जीएसटी भी होना है, तभी आपको यह लोन मिल पाएगा। जिस हिसाब की जीएसटी रहेगी उस हिसाब से आपको उसमें लोन मिलेगा। ठीक, आपको आईटीआर बढ़िया होना चाहिए, 3 साल प्लस का आईटीआर होना चाहिए। 3 साल से नीचे का आईटीआर अगर होगा तो मुश्किल है कि आपको 20 लाख तक का लोन मिले। ठीक, अब इसको भरा कैसे जाएगा, कैसे इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ कैसे फिल किए जाएंगे और बैंक में कहाँ किसके पास जाना है। ठीक है, बैंक में सबसे पहले इसके लिए हर बैंकों में फील्ड ऑफिसर होते हैं, क्षेत्राधिकारी होते हैं, उनके अंडर काम करने वाले एफओएस होते हैं, सहायक फील्ड अफसर। ठीक है, इन लोगों के पास आप जाके इस योजना के बारे में जान सकते हैं। जिस ब्रांच में आपका फील्ड अफसर ना हो, वहाँ पे आप मैनेजर के पास कैबिन में जाके आप मालूम कर सकते हैं कि इस योजना के तो कैसे फॉर्म फिलअप किया जाए, या उसकी वो जानकारी देंगे। ठीक, दूसरा, अगर आपके पास खुद कंप्यूटर हो या कंप्यूटर का नॉलेज हो तब भी आप उसको डाल सकते हैं। आप सीधा पोर्टल पे जाएंगे, जन समर्थ पोर्टल पे, वहाँ पे आप पीएम मुद्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपसे ये पूरी जानकारी ली जाएगी, पूरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, ये सारी चीज़ उसमें पूछी जाती हैं। जैसे आप फिलअप करेंगे उसमें आपका नज़दीकी ब्रांच मांगेगा, नज़दीकी ब्रांच जिसमें आपका अकाउंट हो,
ठीक है, जिसमें आपका अकाउंट हो, चाहे वो SBI हो, चाहे यूनियन हो, चाहे जो उसमें आपका अकाउंट हो, वो पूरा डिटेल मांगेगा कि हम इस बैंक से हैं, जैसे SBI बैंक से हैं तो SBI बैंक में आपने अप्लाई किया अपने नज़दीकी ब्रांच में। वहाँ पे वो फॉर्म लोकेट जिस दिन करेगा उसी दिन आपके पास तुरंत ही मैनेजर या फील्ड ऑफिसर का फ़ोन आएगा और वह आपकी दुकान को पूरा विज़िट करेगा, पूरा गूगल टैगिंग से फ़ोटो वोटो सारा खींचेगा, स्टॉक का पूरा ब्यौरा लेगा, क्या क्या स्टॉक है और वो दुकान आप ही की है या किराए पे है, ये सारे चीज़ वो वहाँ पे जाके मालूम करेंगे। ठीक। दूसरा सबसे अहम बात कि इसमें लोन तो मिल जाएगा, लेकिन सिविल सही होना चाहिए। सिविल 650 से प्लस होना चाहिए। 650 से नीचे आएगा तो वह एकदम ख़राब आपका सिविल है। ठीक। 650 से ऊपर सिविल होना चाहिए और सिविल अगर सही है तभी आपको लोन इसमें मिल पाएगा। सिविल अगर थोड़ा सा भी करप्ट है तो वो सारा चीज़ वहाँ पे आपका फील्ड अफसर या बैंक मैनेजर जो भी गया होगा वो पूरा चेक करेंगे आपके बारे में, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड पूरा चेक करेंगे, उसमें आपको बता देंगे कि आपको लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ठीक। और उसी सिविल पे ही निर्धारित होता है कि आपका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, साल का या महीने का, वो सारा चीज़ उसी सिविल पे ही डिपेंड रहता है। अगर आपका सिविल ख़राब है तो समझ लीजिए पहला तो लोन नहीं मिलेगा। अगर सिविल मतलब 650 से ऊपर है, 700 तक, 700 नीचे है, 700 से नीचे है, तब भी आपको लोन मिलेगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है उसमें ज़्यादा हो। ठीक। तो यह इसमें आपको सारी डॉक्यूमेंट लगेंगे। दूसरा, ये लोन आपको मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ते के अंदर आपको मिल जाना है। सारे डॉक्यूमेंट आपके तैयार होंगे, फील्ड अफसर जाके पूरा चेक करेंगे और चेक करने के बाद मुश्किल से 3 या 4 दिन के अंदर और मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर आपको यह लोन प्रोवाइड हो जाएगा। इसमें आपका CC अकाउंट खुल जाएगा। अगर आप अपने उस अकाउंट को सही से चलाते हैं, जितने व्यापारी भाई हैं, अगर जो 50,000 वाला भी अकाउंट अगर खुला है, CC वाला अकाउंट खुल गया है, अगर उस अकाउंट को आप सही तरीके से चलाएंगे, यानी कि आपने जो पैसा लिया है उसको सही समय पर जमा कर देते हैं, मतलब हर महीने की EMI जो भी है वो आप जमा करते रह रहे हैं, तो उससे आपका सिविल स्कोर बढ़िया होगा और बैंक आपको खुद ऑफ़र करेगी कि भाई आओ और भी अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो लेके जाओ। उसमें ना कोई डॉक्यूमेंट लगता है। मैं SBI की बात कर रहा हूँ। SBI में इस तरह होता है, अगर सारी चीज़ें आपकी सही हैं, आपका सारा लोन बढ़िया से चल रहा है, आपने बढ़िया से भुगतान किया है, तो बैंक खुद ही आपको कॉल करती है। अगर पैसे की ज़रूरत है तो कृपया बैंक में आए और कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन करें, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट पहले से जमा है वहाँ पे। बस कुछ डॉक्यूमेंट और होंगे, उस पर आपके 1-2 साइन लगेंगे और आपको वो लोन मिल जाएगा। ठीक है। तो PM मुद्रा के बारे में आज हम लोग जाने हैं। अगर कोई भी आवश्यकता पड़ती है, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई और दिक्कत हो, बैंक से अगर आपको लोन ना मिल रहा हो या बैंक से कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसके लिए आप हमारी टीम से संपर्क भी कर सकते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी आपको दिया जाएगा, उस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कॉल करेंगे, व्हाट्सअप कॉल या मैसेज डाल दें और हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। मान लीजिए अगर हमारा फ़ोन नहीं उठ पाता है तो आप उस पर मैसेज डाल दीजिए कि हमको ये दिक्कत है और फलां बैंक से दिक्कत है, क्या दिक्कत है वो सारी चीज़ें आप उसमें लिखित दे दीजिए। उसका जो भी निवारण होगा हमारी टीम आपको ज़रूर संपर्क करके उसका पूरा समाधान निकाल के आपको बताएगी। ठीक है। अगर आपको और भी हमारी चैनल में जो जानकारी दी जाती हो और आपको सही लगती हो तो सपोर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। नमस्कार।